जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वो आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। ये जितने भी आपके ऑल पीसीएस एग्जाम, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसएससी रेलवे ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रैक्टिस 100 है। मैं ये पूरा आप लोगों को करवाऊँगा, विश्वास कीजिए। ठीक है, तो आते हैं आज हम लोग सेट नंबर 46 को देखते हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मौलाना आज़ाद अल हिलाल, तो ये आपका राइट है। अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही को जोड़े का चयन करें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू। प्रथम एवं द्वितीय जो व्यक्तिगत सत्याग्रह थे उसके उन्होंने इसमें शामिल किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर की स्थापना के वर्ष 50 पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी पट्टाभी सीतारमैया। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिपिन चंद्र पाल। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अकबर। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1853 ईस्वी में। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपियनों में कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक के रूप में सबसे अंत में आया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी सबसे अंत में आया। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर कि आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कौन सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेवा सदन एमजी रनाडे, तो ये आपके मैच नहीं कर रहा है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये सही है। द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन एनी बेसेंट, ये भी सही है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैच नहीं कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत की सेना में धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1824 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी माउंटबेटन ने। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि गुप्त शासन में निर्मित 10 अवतार मंदिर किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी विष्णु देवता। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किस में प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर सी ईशोपनिषद में। अगला क्वेश्चन 13 नंबर कि गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं। ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अनेकांतवाद या स्यादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है। ऑप्शन नंबर डी जैन मत का। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी एरन अभिलेख से। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला। 18 नंबर क्वेश्चन के प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। ऑप्शन नंबर बी बंगाल और दिल्ली के बीच। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, ये आपका सही है। 21 नंबर क्वेश्चन कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी संसद के कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है, तो ये गलत है। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, ये भी सही है।
भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि निम्न में से किसके अंतर्गत बैंकों को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति तथा अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है। ऑप्शन नंबर डी पूंजी पर्याप्त अनुपात। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी 2015 में। 24 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन नंबर सी जीएसटी के अंतर्गत 5%, 12%, 18% और 26% की दर है, तो ये आपका गलत है। 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हुए, ये सही है। जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है, ये भी सही है। और जीएसटी परिषद जीएसटी की दर निर्धारित करती है, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर कि भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है। ऑप्शन नंबर बी सतलज। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए व्यापकनिक्ष यानी कि कर्मता, ये जो है वह प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी आपका बड़े आकार वाला शरीर ये है, संकुचित नीच ये है, अनुवांशिक भिन्नता की कमी ये भी है। अगला 27 नंबर कि मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी बोलीविया से होकर नहीं गुजरती है, मेडागास्कर, टोंगा और बोत्सवाना से होकर गुजरती है। अगला 28 नंबर की निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। ऑप्शन नंबर डी बेरिंग सागर, पीला सागर, लाल सागर, कैरिबियन सागर। अगला 29 नंबर कि समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी फैदोमीटर। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम डेटिंग विधि। 31 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में किस जंतु में सर्वाधिक पसलियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सांप। निम्न जंतु में से सर्वाधिक पसलियाँ होती हैं तो सांप में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 32 नंबर क्वेश्चन कि लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण को के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर डी किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर कि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वसन की गति क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए सामान्य से बढ़ जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन आपका कि लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है। ऑप्शन नंबर बी फर्मी मीटर। 36 नंबर क्वेश्चन की शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है। ऑप्शन नंबर बी हृदय। 37 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्न में से किसका या किनका बीमीय सूत्र M0L1T-1 के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए चाल का। अगला क्वेश्चन 38 नंबर के श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है। ऑप्शन नंबर बी नासा मार्ग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रेकियोलस। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निर्वात में गमन करने वाला तरंग है। ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर डी बर्फ का पिघलना। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर सी गैस ये तत्व नहीं है, धातु, अधातु और उपधातु ये क्या है, एक तत्व है। अगला 43 नंबर कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए उच्च दाब पर। 44 नंबर क्वेश्चन है कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है। ऑप्शन नंबर सी 46%। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है। ऑप्शन नंबर सी लाइकेन। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है। ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम फॉस्फेट। 47 नंबर क्वेश्चन है आपके कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है। ऑप्शन नंबर
बी द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस वैज्ञानिक ने द्रवों को विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर ए जॉन डाल्टन ने। 49 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र MgCl2 है। कुछ स्मरणीय तथ्य है उसको हम लोग देखते हैं कि भारत की प्रमुख नदियाँ लंबाई के अनुसार, तो गंगा जो भारत की सबसे प्रमुख लंबी नदी है 2525 किलोमीटर है। उसके बाद गोदावरी 1465 किलोमीटर, उसके बाद कृष्णा 1400 किलोमीटर, नर्मदा 1312, महानदी 815 और कावेरी 800 किलोमीटर। ठीक है, इसका आंसर की देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, तो मौना लोआ कहाँ पे है संबंधित देश? तो हवाई द्वीप USA, कियालू हवाई द्वीप USA, माउंट सेंट हेलेंस USA, माउंट सस्ता USA, माउंट एटना इटली, विसुवियस इटली, ओजोस डेल सलाडो चिली एवं अर्जेंटीना, फ्यूजियामा जापान में है, माउंट मेरापी इंडोनेशिया, करकटाओ इंडोनेशिया, किलिमंजारो तंजानिया। और किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो बैरन द्वीप। और ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में निकलती है तो जलवाष्प निकलती है। अब देखिए विश्व की प्रमुख घाटियाँ हैं, तो हम्बर घाटी कहाँ पे है? तो कनाडा में, मृतक घाटी कैलिफोर्निया में, लॉयर घाटी फ्रांस में, पो घाटी इटली में। नेक्स्ट है आपका कि पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में, चितवन घाटी नेपाल में, टेलर घाटी अंटार्कटिका में। अब देखिए यहाँ पे भारत की प्रमुख घाटियाँ है, तो मरखा घाटी लद्दाख में, पीन घाटी हिमाचल प्रदेश में, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, नेलांग घाटी उत्तराखंड में, चूकू घाटी नागालैंड में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर कि आप लोग मैच कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आप आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 47 पे। और फ्रेंड्स इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीग्राम से ज्वाइन होके इसका PDF ले सकते हैं। तो देखते हैं हम इसका 47 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए खगोलीय पिंड के नाम से। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी तिमोर सागर। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी नवीन मोरदार पर्वत में। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर बी बंगाल की मानसून शाखा से। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संकोश नदी कहाँ प्रभावित होती है? ऑप्शन नंबर डी असम एवं अरुणाचल प्रदेश में। 8 नंबर क्वेश्चन है कि विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कुल सदस्यों का 5/6 भाग। नेक्स्ट 9 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये विषय और अनुच्छेद है, कौन सा विषय किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो सबसे पहले देखिएगा, अगर हम 9 की बात करें तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि धन विधेयक, तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी संसद द्वारा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? ऑप्शन नंबर बी न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना यह अधिकार प्राप्त नहीं है, क्षमा प्रदान करना ये है, आपातकाल की घोषणा करना ये भी है, अध्यादेश जारी करना ये भी है।
अगला है 12 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुचेता कृपलानी। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केंद्र राज्य संबंध से। 14 नंबर क्वेश्चन कि श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया। ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची के अंतर्गत। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों की संपत्ति कार्ड जारी करना। 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रांतों में प्रशासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत यह लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर कि द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन नंबर सी सर विलियम हंटर। 18 नंबर क्वेश्चन कि साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे इसीलिए। 19 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम में सजाइए। 19 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि पहले हो जाएगा आपका बटलर आयोग का गठन, उसके बाद हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद हुआ था भगत सिंह को फांसी और लास्ट में हुआ था पूना पैक्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर कि अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी केवल 4 मंत्री के पद अनुवांशिक थे, तो ये आपका सत्य नहीं है। यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, ये सत्य है। मंत्री की कोई विशेष अधिकार नहीं था, ये भी सत्य है। और मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। ऑप्शन नंबर डी हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956। 22 नंबर क्वेश्चन है आपकी बुंदेलखंड के बुंदेल विद्रोह का नेता कौन था। ऑप्शन नंबर सी मधुकर शाह और जवाहर सिंह। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता। ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य ने। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक की लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर डी अज्ञात नाविक समूह। 26 नंबर क्वेश्चन है खाद्यान्नों को कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल में। 27 नंबर क्वेश्चन आपका किस इकाई का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी PPM का। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए पूर्व आर्य काल से। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होयसल की। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी मार्को पोलो को। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी को अग्रगामी किसे माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मलिक अंबर को। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग सेंट्रल जेल से। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रति चुंबकीय। अगला 34 नंबर क्वेश्चन किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। 35 नंबर क्वेश्चन आपका कि MRI मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय तरंगे का। 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी गामा किरण की। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हीलियम का, यूरेनियम का, थेरियम का और प्लूटोनियम का उपयोग किया जा सकता है। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन नंबर ए सीसा।
39 नंबर क्वेश्चन कि हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? ऑप्शन नंबर डी नारंगी। 40 नंबर क्वेश्चन है कि जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी लिपिड्स। 41 नंबर क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? ऑप्शन नंबर डी अपघटक की। 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी खुराना ने। 43 नंबर क्वेश्चन है कि किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? ऑप्शन नंबर सी कार्ल एवं वेंडा ने। 44 नंबर क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? ऑप्शन नंबर बी अनुवांशिक रोग। 45 नंबर क्वेश्चन है कि औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? ऑप्शन नंबर बी आमाशय में। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस उत्पन्न होगी। ऑप्शन नंबर सी मीथेन। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? ऑप्शन नंबर बी शुक्र। 48 नंबर क्वेश्चन है किन युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बल एवं दाब। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर की है, आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन आपका कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है, तो कौन सी गैस है? ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन गैस। 50 नंबर क्वेश्चन है आपके इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? ऑप्शन नंबर डी इन्फ्लुएंजा। इसका स्मरणीय तथ्य देखते हैं, भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश, तो देखिए इक्वाडोर जो है वह कोलंबिया में स्थित है, यह ब्राज़ील, ठीक है। आप क्या कि साओ टोम और प्रिंसिपी गैबॉन कांगो गणराज्य में स्थित है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा ये केन्या में स्थित है। सोमालिया जो है वो मालदीव यानी कि इंडोनेशिया में स्थित है। अगला है आपका कि कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश, हवाई द्वीप बहामास ये मॉरितानिया में स्थित है। अल्जीरिया ये लीबिया मिस्र में। भारत म्यांमार ओमान मैक्सिको माली नाइजर चाड सऊदी अरब संयुक्त अरब अमीरात बांग्लादेश चीन और ताइवान। कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश, ये जो भी ये देश है ये सब क्या है कर्क रेखा पे स्थित है। आगे आपका कि मकर रेखा पर स्थित प्रमुख देश, चिली ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना नाविया मोजाम्बिक टोंगा पारग्वे बोत्सवाना मेडागास्कर और फ्रेंच पोलिनेशिया। नेक्स्ट है भाई कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी। और कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। आगे है आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, तो सवाना अफ्रीकी कंबोज ब्राज़ील लानोस वेनेजुएला। प्रेयरी यूएसए एवं कनाडा में, पंपास अर्जेंटीना में, या डाउन्स का है तो ऑस्ट्रेलिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आंसर की मैच कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 48 पे। तो फ्रेंड्स देखिए अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते तो प्लीज़, आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ थोड़ा सा आप लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक और कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा हमें सपोर्ट आज मोटिवेटेड फील होता है, तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो मैं प्रोवाइड करूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो प्लीज़ पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसमें टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। इससे ज्वाइन होइएगा तो मैं आपको डेली इससे PDF प्रोवाइड उसमें मैं कराता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवडिया जो है वो भारत का पहला इलेक्ट्रिक शहर बन गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, यह आपका गलत है। यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है, ये सही है। यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये भी सही है। यह भूमध्य रेखा पर नहीं होता है, ये भी आपका सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों की से सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन नंबर सी असम जो है आपका 3 देशों के से सीमा साझा नहीं करता है, पश्चिम बंगाल सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ये करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग अंश है? ऑप्शन नंबर सी दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का।
5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? ऑप्शन नंबर बी जारवा जो जनजाति वो सबसे क्या है तो प्राचीन है। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि निम्न में से कौन सी नदियाँ कृष्णा की सहायक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी वर्धा जो है कृष्णा की सहायक नहीं है। पंचगंगा, कोयना और घाट प्रभा जो है यह कृष्णा की सहायक नदी है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बैकाल झील को। नेक्स्ट 9 नंबर कि भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहरों में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में नहीं पाया जाता है, लॉस एंजल्स, रोम और केप टाउन में पाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी रफीक जकारिया। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक ने। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? ऑप्शन नंबर डी विजयनगर की। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? ऑप्शन नंबर बी 10वीं शताब्दी में। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अलवार संत किसके उपासक थे? ऑप्शन नंबर डी विष्णु के। 16 नंबर क्वेश्चन है किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान। 17 नंबर क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई? ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। 18 नंबर क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर की सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ये लेखक है और ये पुस्तक है। तो देखिए 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर बात करें कॉमनवेल्थ के लेखक एनी बेसेंट है। उसके बाद फ्री हिंदुस्तान के लेखक तारकनाथ दास है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनहैप्पी इंडिया के लेखक है डॉक्टर लाला लाजपत राय। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर कि ब्लेसली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 किस संधि के तहत समाप्त हुआ? ऑप्शन नंबर सी सुगौली की संधि। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी को। 24 नंबर क्वेश्चन की अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी अफीम की। 25 नंबर क्वेश्चन है क्या कि ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं बल्कि यह दो पृथक और स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं। यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली जिन्ना का। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर का। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित घटनाक्रम को सबसे पहले से शुरू कर काल क्रमानुसार सजाएं। ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु पहले हुआ था, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, उसके बाद हुआ था आपका मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन, और चौथा था कि कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में सेबी से संबंधित कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी, सही है। 30 जनवरी 1992 को
वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ये भी सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में, ये भी सही है। और ये शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संख्या है, ये भी सही है। अगला आपका 29 नंबर कि भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी से। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी सरकार द्वारा लिया गया ऋण। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अखिल भारतीय ट्रेंडिंग पोर्टल ई नेम का टैग लाइन क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तम फसल उत्तम इनाम। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 33 नंबर क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका से। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाले रिट निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर सी बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिषेध उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा। 35 नंबर क्वेश्चन है कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं उनकी अवस्थिति का विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी काकरापाड़ा कर्नाटक, ये सही नहीं है। कोटा राजस्थान सही है, तारापुर महाराष्ट्र, नरोरा उत्तर प्रदेश, ये आपका सही ऑप्शन नंबर सी गलत है। 36 नंबर कि इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। पारादीप कांडला मुंबई ये प्राकृतिक बंदरगाह है, लेकिन चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोलिसिस। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी हर्पिटोलॉजी। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कोशिका में किसका मात्रा 80% से अधिक होती है? ऑप्शन नंबर डी जल की। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? ऑप्शन नंबर सी एक फफूंद से। 41 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी वर्तिकाग्र व वर्तिका से केसर प्राप्त किया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है डॉप्लर प्रभाव द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला 43 नंबर की मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? ऑप्शन नंबर बी 7 से 8%। 44 नंबर क्वेश्चन है कि पेराक्त्व का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर डी हेनरी। 45 नंबर क्वेश्चन है भाई किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी पीएच स्केल। 46 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व को पीटकर पतली चादर बनाया गया है वह तत्व होगा? ऑप्शन नंबर ए धातु। इसका आंसर की है मैच कर लीजिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे गति करती है तरंग की दिशा के अनुदिश। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला 48 नंबर किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बल सक्रिय न हो, यह नियम है। तो यह नियम है जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल छोर होते हैं क्रमशः कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 2 एवं 3 होते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर डी विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। देखिए फ्रेंड्स, अब कुछ हमारे यहाँ पे एशिया के प्रमुख जल स्थल रुद्ध देश है, तो देखिए कौन कौन सा है। तो ये आर्मेनिया है, उज्बेकिस्तान है, नेपाल, अजरबैजान, अफगानिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और लाओस। ये जो है एशिया के प्रमुख स्थलरुद्ध लैंडलॉक देश है, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि यूरोप के प्रमुख स्थल यानी कि लैंडलॉक देश अंडोरा, ऑस्ट्रिया, माल्डोवा, मैसेडोनिया, लिंचस्टाइन, चेक रिपब्लिक, हंगरी, सैन मैरिनो, स्विट्जरलैंड, बेलारूस, सर्बिया, वेटिकन सिटी, लग्जमबर्ग, स्लोवाकिया और कोसोवो। अगला है आपका कि अफ्रीका के प्रमुख स्थल रुद्ध यानी कि लैंडलॉक देश कौन है? माली हो गया, सेंट्रल रिपब्लिक, बुरुंडी, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, साउथ सुडान, युगांडा, लेसोथो, नाइजर, इथोपिया, जाम्बिया, मालवी, चाड,
रवांडा और जिम्बाब्वे। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका बोलीविया एवं पराग्वे में है। ठीक है, अगला देखिए इसका आंसर क्या है, मैच कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 49 पे। और देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा आप लोगों को स्पीड में बोलता होगा, तो फ्रेंड्स देखिए मैं स्पीड में इसलिए बोलता हूँ ताकि ये आपके रिवीजन के लिए फ्रेंड्स, ठीक है, ये रिवीजन आप जितना जल्दी आप स्पीड करके देखो या इस वीडियो को डायरेक्टली आप देखो, तो स्पीड में इसलिए बोलता हूँ ताकि आपका क्विक रिवीजन, कम समय में आपका क्विक रिवीजन हो। अगर आपको दोबारा इस वीडियो को देखना है तो जल्दी से आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बस इसीलिए स्पीड बोलता हूँ, मेरा स्पीड बोलने का फ्रेंड्स एक ही रीज़न है। ठीक है, तो देखते हैं आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और प्रैक्टिस सेट नंबर 49 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग आज फिर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया। ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, जिसे एस्तांदो डी इंडिया भी कहा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग्स को। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर सी प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिक में क्या परिवर्तन किए गए। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। व्यवस्थापिक परिषद के स्थान पर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिक की स्थापना की, यही सही है। केंद्र की व्यवस्थापिक में 2 सदन असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना हुई, ये भी सही है। और निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष है, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी में वर्साय की संधि का उल्लंघन कब किया। ऑप्शन नंबर सी 1935 ईस्वी में। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना ने। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी लाहौर जेल। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की। ऑप्शन नंबर ए मुंबई। 9 नंबर क्वेश्चन कि महावीर स्वामी ने चतुर्वेद संघ की स्थापना कहाँ की थी। ऑप्शन नंबर ए पावा में। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामारा युद्ध देखा। ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना आंदोलन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए अलीपुर बम कांड में। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राजगिरी में। 13 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। ऑप्शन नंबर सी मैत्रेय। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था। ऑप्शन नंबर बी चोल। मुगल शासक और उससे संबंधित ये मकबरा है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें 15 का, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ है, दिल्ली में है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में, और अकबर का मकबरा कहाँ है, तो सिकंदरा में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अभी। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन कि किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया। ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगलकालीन शहरों से शिविर नगर की संज्ञा दी। ऑप्शन नंबर बी वर्नियर ने। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है। ऑप्शन नंबर डी 1857 की क्रांति। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाले भारत के गवर्नर जनरल और संबंधित बादशाह के जोड़े का चयन करें। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी बहादुर शाह द्वितीय। 20 नंबर क्वेश्चन आपका कि आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बीमा क्षेत्र से। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के
परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? ऑप्शन नंबर बी, जीवन मंडल निश्चय रिजर्व। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी 0 होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कौन सा रीट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर पराया राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? ऑप्शन नंबर डी, 284 अधिनियम हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3 के तहत। 27 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में पंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, विघटन का उल्लेखन नहीं किया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अनुच्छेद 1 राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला 29 नंबर की मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र का। 30 नंबर क्वेश्चन आपका कि भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित नदियों में कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन नंबर ए, जायरे। 33 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, फूलों की घाटी। 34 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है? ऑप्शन नंबर ए, अरावली, गिरनार, सतमाला और अनाईमुडी जो है आपके उत्तर से दक्षिण का क्रम है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, लौह ऐश के लिए। 37 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई नहीं आता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ये मेगा सिटी के अंतर्गत आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, सीरा कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सफ़ेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए, रुई उद्योग। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ये आपके सामान्य कार्य नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क रोग किस प्रदूषक के कारण मानवों में होता है? ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम। 42 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी, -273 डिग्री सेल्सियस। 43 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्पेस में सीधा खड़ा नहीं रह सकता है, इसका मुख्य कारण है गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित है इसलिए। तो ऑप्शन बी सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जब लाल, हरा एवं नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश दिखेगा? ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद दिखेगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाएगा? क्वथनांक बढ़ेगा एवं गलनांक घटेगा। तो ऑप्शन बी आपका सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह से परिवर्तित होता है? ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल से परिवर्तित होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटा जलता है तो इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा यदि उपभोक्ता की दर 6 रुपये प्रति यूनिट है? ऑप्शन नंबर ए, ₹6। 48 नंबर है कि ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की एक युक्ति है, एसी को एसी में कन्वर्ट करता है। देखिए इसका आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर की बार्क क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर।
15 नंबर क्वेश्चन आपका कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी, इसकी विलेयता बढ़ती है। कुछ स्मरणीय तथ्य देखते हैं तो प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधारा है, ठंडी जलधारा है और गर्म जलधारा है। ये हम्बोल्ट जलधारा ये ठंडी है, कैलिफोर्निया जलधारा, क्यूराइल जलधारा और अंटार्कटिका जलधारा। और गर्म जलधारा है क्यूरेशियो जलधारा, अलास्का जलधारा, सुसीम जलधारा और एल नीनो जलधारा। अब देखिए अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधारा है तो ठंडी जलधारा, तो लेब्राडोर जलधारा, वेनेजुएला जलधारा, कनारी जलधारा और फॉकलैंड जलधारा। गर्म जलधारा कौन सा है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, इरमिंजर जलधारा और उत्तरीय विषुवतरेखीय जलधारा। अब प्रमुख जल डमरू मध्य देखते हैं तो जल डमरू मध्य और संबंधित सागर, तो बेरिंग जो है वह आर्कटिक एवं बेरिंग सागर से संबंधित सागर है। जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक, डोबर उत्तरी सागर एवं अटलांटिक, मलक्का जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी, उसके बाद फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक, और पाक बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर। मेडागास्कर द्वीप एवं डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है हिंद महासागर में, और बरमूडा ट्रायंगल स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर की आप लोग मैच कर लीजिएगा। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 50 पे देखते हैं, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग टोटल जो आपको मास्टर वीडियो के फॉर्मेट में ये वीडियो अपलोड हुआ है, तो आपको शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो को नहीं देखे होंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ 1 से लेकर 20 तक मैं आप लोग का एक मास्टर वीडियो अपलोड किया हूँ, तो उसे प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए। अगर उसे आप नहीं देखिएगा तो प्रत्येक वीडियो में 1 से लेकर 4 या 5 सेट है, तो प्लीज़ आप उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं एक और मास्टर वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। ये 21 से लेके आपका 50 अप्रॉक्स सेट रहेंगे उसमें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। और देखते हैं आज का हमारा लास्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन कि वैदिक काल में गर्गी, मैत्रेय और कपिल का घर कहाँ था? ऑप्शन नंबर डी, मिथिला था। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि अशोक के समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? ऑप्शन नंबर ए, मिस्र का। अगला 3 नंबर क्वेश्चन आपका कि अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया? ऑप्शन नंबर सी, गुप्त शासक द्वारा करवाया गया। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया? ऑप्शन नंबर सी, भीम द्वितीय ने। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता से आगरा। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया? ऑप्शन नंबर बी, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मृच्छकटिकम की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक शामिल नहीं थे, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी ये शामिल थे। 12 नंबर क्वेश्चन आपका कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट के में समाप्त किया गया? ऑप्शन नंबर सी, 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा इसे समाप्त किया गया। 13 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1809 ईस्वी में प्रकाशित एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विदेशी वस्त्रों की
एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान किया गया? ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक का। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी? ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन में। 18 नंबर है कि असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्था और संबंधित स्थान के असंगत जोड़े का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? ऑप्शन नंबर डी, 30 जून 1948 तक। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च 1912 को। 21 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र को वैशिष्ट और समिष्ट में किस में विभाजित किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रैगनर फ्रिस ने विभाजित किया था। 22 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? ऑप्शन नंबर डी, 1 जनवरी 2015 को। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंदें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है? ऑप्शन नंबर डी, शेयर तथा डिवेंचर्स, लाभांश, भविष्य निधि और विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में व्यय ये शामिल होती है, लेकिन शेयर तथा डिवेंचर्स शामिल नहीं होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन नंबर बी, 36वां। 35 नंबर क्वेश्चन है कि लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? ऑप्शन नंबर बी, 1 माह तक। 27 नंबर क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होती है? ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति में। 28 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय कर सकता है? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 268 ए को समाप्त कर दिया गया। 30 नंबर क्वेश्चन है कि 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की? ऑप्शन नंबर ए, दी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में प्रस्तुत की। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जिनका निधन 21 मई 2021 को हो गया, वह किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर डी, चिपको आंदोलन से। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उत्तर परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी, हुग्रो डी ब्रिज ने। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आर्कियोपेप्टिक्स किनका संयोजक था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सरीसृपों व पक्षियों का। आर्कियोपेप्टिक्स जो संयोजक था वो सरीसृप व पक्षियों का था। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन नंबर सी, वायरस एक अपघटक है, तो ये आपका गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादक का कार्य करते, ये सही है। लोमड़ी एक द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण, ये भी सही है। और सर्वप्रथम टांसले ने परितंत्र शब्द का प्रयोग किया, ये भी सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसके जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ढाका पलास्को। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर डी, जीवित कोशिकाएं की आवश्यकता होती है। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका जीव द्रव की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी, डुजाड्रीन ने। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्यों परिवर्तित होता है? ऑप्शन नंबर बी, इसका संवेग के कारण। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वैरिसेला जोस्टर विषाणु में से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर बी, चेचक। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य के अंदर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर सी, रेटिना पर।
42 नंबर क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? ऑप्शन नंबर सी बाल्ब ग्रंथि थाइमन। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर कि अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी जीवद्रव्य संकुचन के कारण वो जीवाणु क्या होते हैं? मर जाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्क प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त को शुद्धिकरण करता है? ऑप्शन नंबर बी 180 लीटर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कॉकरोच में। 46 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी शक्ति और वोल्टेज। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वैद्युत संयोजी बंधन होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई सफाई हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर सी एक्वारेजिया। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था किसने? ऑप्शन नंबर सी बैकुरल ने। 50 नंबर और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन 36। देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक है, उससे आप ज्वाइन होकर फ्रेंड्स इसका पीडीएफ ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए आप लोग एशिया महाद्वीप के बारे में देखते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? तो अरब प्रायद्वीप। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है तो सुएज नहर। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन है? तो तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा स्थलरूप देश कौन है? तो कजाकिस्तान। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी। और विश्व का सबसे गहरी सागरीय गर्त है तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। और विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? तो बैकाल झील। विश्व की सबसे बड़ी झील है तो कैस्पियन सागर। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में समानांतर बेरिंग जलसंधि। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं म्यांमार, लाओस, थाईलैंड आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में देखते हैं। यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है तो जिब्राल्टर जल संधि। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है तो अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन है? तो विक्टोरिया झील। बुशमैन पिग्मी जनजाति पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान स्थित है तो किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में। स्टेनली जलप्रपात स्थित है तो कांगो नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है तो जाम्बेजी नदी पर। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है तो इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तो अफ्रीका को जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका के बारे में देखते हैं कि विश्व की नई दुनिया के नाम से जाना जाता है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है यूएसए तथा कनाडा के मध्य। सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है तो सैन फ्रांसिस्को को। अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अफ्रीका को। और विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो न्यूयॉर्क। और विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? तो सुपीरियर झील है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका आप लोग आंसर की देख लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे आप लोग का जो सेट था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो टोटल जो आप मास्टर वीडियो के फॉर्मेट में आप जो देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा वीडियो है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो टोटल आज का जो वीडियो जो कंप्लीट हुआ है वो 21 से लेके 50 तक यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपके जो आने वाले जो बीपीएससी के एग्ज़ाम, ठीक है, और बिहार एसएससी सचिवालय का एग्ज़ाम और बिहार एसआईआर या बिहार के कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप पीसीएस मेकर को से जुड़िए क्योंकि आप लोग के लिए फ्रेंड्स मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।